आज मैं आपको सुनाऊंगा लालची बुढ़िया की एक अच्छी कहानी। किसी शहर में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत दयालु थी। वह जितनी दयालु थी उससे अधिक लालची भी थी। पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए बच्चे व चिड़ियों को वह अच्छा अच्छा दाना खाने को देती थी। पशुओं व मवेशियों के लिए घास चारा लेने बराबर जंगल जाया करती। घर से लेकर जंगल तक बुढ़िया की खास पहचान थी। जहां दूसरे लोगों को देखकर जंगल के जीव जंतु बिगड़ने लगते, वही बुढ़िया को देखकर वह प्रशंसा से उसके नजदीक आकर पसर जाते। ये देख बुढ़िया बहुत प्रसन्न होती। एक दिन दोपहर की धूप में बुढ़िया जंगल से घास चारा लेकर लौट रही थी कि तभी उसे बहुत थकान व प्यास लगी। उसने घनी छाया वाला एक पेड़ देखा। पेड़ हरे भरे पत्तों से लदा था। उसने अपना घास का बोझा नीचे रखा। वह थकान मिटाने के लिए पेड़ के तने से सटकर बैठ गई। थकान इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही उसे नींद आ गई। कुछ देर सोने के बाद वह उठी तो उबासी लिए खुले मुंह से वह घने पेड़ की ओर देखने लगी। उसे लगा कि थकान तो मिट गई है, लेकिन प्यास अभी भी तेज है। तभी उसके मुंह में एक ही साथ कई शहद की बूंदें आ गिरी। वह हैरान हुई कि शहद की बूंदें मुंह में गिरते ही प्यास 9-2-11 हो गई। उसने ऊपर देखा तो वहां बहुत बड़ा मधुमक्खियों का छत्ता था। बुढ़िया शाम को घर लौटी तो शहद की बूंदों की बात याद कर प्रसन्न हुई। वह बहुत लालची थी। उसके मन में कई प्रकार के लालच आ गए। वह सोचने लगी कि अवश्य वह घनी छाया वाला पेड़ जादुई पेड़ होगा, जिससे उसका भाग्योदय हो जाएगा। अब वह जैसे तैसे रात काट लेने की बात सोचने लगी। सुबह हुई तो बुढ़िया जंगल गई। उसने जल्दी जल्दी घास चारा इकट्ठा किया। वह उसी समय फिर से पेड़ के नीचे पहुंच गई। अगले दिन की तरह उसने अपना घास का बोझा नीचे रखा। वह सुस्ताती हुई सोचने लगी कि कितना अच्छा होता यदि शहद के छत्ते से चांदी के कई सिक्के झरझर गिरते, तो वह उन्हीं का व्यापार करती। लेकिन ये क्या, सोचते ही सोचते वहां चांदी के सिक्कों का ढेर लग गया। बुढ़िया ये देख बहुत हैरान हो गई और प्रसन्न भी। उसने हरा भरा घास उसी समय इधर उधर बिखेर दिया। वह सभी चांदी के सिक्के बटोरकर बाजार चली गई। उन चांदी के सिक्कों में उसे बहुत धन प्राप्त हुआ। ये देख बुढ़िया मन ही मन बहुत प्रसन्न रहने लगी। और बुढ़िया बच्चों व पशु पक्षियों से ना तो बातें करती, ना उन्हें दाना पानी खिलाती। चिड़िया चींची करते। बच्चे निराश होकर अपने अपने घरों को लौटने लगे। बुढ़िया का घर उजाड़ सा लगने लगा। लेकिन बुढ़िया को इससे क्या लेना देना। वह तो धन के लालच में बावली हो गई थी। अब वह तो जंगल जाकर नई नई चीजें मांगती। अब कभी वह वस्तुओं का व्यापार करती, कभी आभूषणों का। उसने बहुत सा धन एकत्र कर लिया, कुछ जमीन के नीचे गाड़ दिया। उस पेड़ के नीचे जाकर वह जिस चीज की भी मांग करती, तो वह उसे उसी समय मिल जाती। एक दिन उसने सोचा कि जब पेड़ के ऊपर से उसे इतना कुछ प्राप्त हो गया, तो उसके नीचे और ना जाने कितना बड़ा भंडार दबा पड़ा होगा। उसके मन में आया कि यदि वह एक दिन मधुमक्खियों के छत्ते को आग लगा दे, पेड़ को काट दे, तो उसे बहुत बड़ा धन का भंडार प्राप्त हो सकता है। उसने अपना प्राप्त सारा धन देकर एक गुंडा गिरोह को तैयार किया। वह रात के समय जंगल की ओर चल पड़ी। बुढ़िया के बताने पर उन्होंने सबसे पहले छत्ते पर आग लगाई, जिसकी आग पेड़ के चारों ओर फैलकर दीपाने लगी। बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई कि अब सारा धन भंडार उसी का हो जाएगा और वह सबसे धनी सेठानी हो जाएगी। उसके लोगों ने जैसे ही पेड़ को काटना प्रारंभ किया, तो वहां एक विकराल व्यक्ति खड़ा हुआ और क्रोध से फुकारते हुए कहने लगा, हे लालची बुढ़िया, ये सब मैंने तुम्हें परोपकार के लिए दिया था, लेकिन तुमने इसका दुरुपयोग किया है। मैं इन चारों को यही भस्म करता हूँ तथा तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक दिन हीन अंधी भिखारिन बन जाओ। तुम्हारे इस लालच का यही फल है। ये कहकर वह व्यक्ति अदृश्य हो गया। लालची बुढ़िया अपने लालच का फल पाकर दर दर की ठोकरें खाकर अंधी हो घर घर भीख मांगने लगी। धन्यवाद।
दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देखते हो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आप लोग ऐसा न करें। अगर आप लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचता है और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें। आपको ये कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े। अब आप मुझे Facebook पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आपको ऐसे ही बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलेगी। पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग जाके जल्दी से फॉलो कर लें।